मेरे जीवन में पहली बार आया हूं और रात को आप लोगों के साथ रुक कर जाने वाला हूं। और मैं हमेशा से जब और बाद में गृह मंत्री बना, नागा समुदाय के जीवन जीने की पद्धति और उनके मजबूत चरित्र को गर्व से देख रहा हूं। नागा समुदाय में विशेषकर महिलाओं का जो सम्मान है उसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है और इसीलिए हमने श्रीमती कोन्याक को नागालैंड का सबसे पहला महिला मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम किया है। ईस्टर्न नागालैंड का ये हिस्सा एक जमाने में नेफा का हिस्सा हुआ करता था और आप लोगों की देशभक्ति की गुणगान पूरा हिंदुस्तान उसको सलाम कर कर देखता है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति और विकास का नया युग शुरू किया है। हमने ब्रू रियांग के साथ समझौता किया, सालों जून पुराने बोडो समस्या का समाधान किया, कार्बी आंगलोंग का शांति समझौता किया और मैं जरूर आज समग्र नागालैंड की जनता को कहकर जाता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि नागालैंड की पीस टॉक सफल हो और वर्षों पुरानी नागालैंड की समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान हो। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय नागालैंड की सभी इमोशन से अवगत है। आपके सम्मान के साथ इस समझौता करने के लिए हम आगे वार्ता करेंगे। मित्रों, ईएनपीओ के साथियों ने कुछ समय पहले इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बहिष्कार के कारण भी योग्य थे, मगर हमने ईएनपीओ के साथ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा की, उनकी मांगों को समझा है और मैंने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के बाद रियो साहब के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे वो बजटरी प्रोविजन रिलेटेड हो, चाहे यहाँ की काउंसिल को अधिकार देने हो, चाहे यहाँ के विकास में हिस्सेदारी पूरे नागालैंड में बरोबर हो। इस सभी चीजों का समाधान भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी की गवर्नमेंट लाएगी। इसलिए मैं ईस्टर्न नागालैंड के सभी भाइयों बहनों को कहकर जाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके साथ है। रियो जी ने भी कहा है कि जो कुछ चर्चा के बाद तय होता है इसमें वो साथ देंगे, तो अब आपकी समस्याओं का समाधान बहुत दूर नहीं। मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्रों में 70% हिंसा में कमी लाए हैं। हमने अब सपा का क्षेत्र भी कम कर 60% नॉर्थ ईस्ट को इससे मुक्त कराया है। नागालैंड में भी 7 जिले के 15 पुलिस स्टेशन, 15 पुलिस स्टेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट, उनको हमने इससे मुक्त कराया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर मार्जिनलाइज हो चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक जीवन के स्तर के लिए जो लोग चिंता करते हैं, वो सभी के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने
देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। मित्रों, मैं नागालैंड की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, हम सब ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते, परंतु मत का अधिकार हमारे पास है। एनडीए अलायंस को आप मत देकर ये भाषा का विरोध जरूर कर सकते हैं, उनको जरूर ये बता सकते हैं कि राजनीति के अंदर इतने नीचे स्तर पर गिरने का परिणाम क्या होता है। मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपीस का खर्च होता था और मोदी जी ने इतने ही समय में 7 लाख करोड़ रुपीस का खर्च कर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया है। इन 2009-10 नागालैंड को 1300 करोड़ रुपीस कांग्रेस ने दिया था और इन 2022-23 1300 करोड़ को बढ़ाकर 4800 करोड़ रुपीस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अकाउंट नहीं थे। मोदी सरकार बनने के बाद 3.50 लाख परिवार के बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 100 साल के बाद नागालैंड में सोखुवी में रेलवे स्टेशन के रूप में धनसारी सोखुवी रेलवे लाइन शुरू कर नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। पहला अंग्रेज बनाकर गए थे, दूसरा मोदी जी ने बनाया है। और नागालैंड में 4126 करोड़ रुपए से 266 किलोमीटर का 15 नेशनल हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है। और 53 इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है और रियो जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 14 लाख पीपल को 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मुहैया किया जा रहा है। मैं रियो जी को बधाई देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने शुरू किया, इसका पैसा केंद्र से भेजा, उसमें 2.18 लाख फैमिलीज को नल से जल का कनेक्शन प्रस्तावित है और देने का भी शुरू हो चुका है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लोगों को 5 लाख तक की सभी हेल्थ की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लॉन्गलेंग में 70 करोड़ रुपए से एक बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अकेले नागालैंड में 1.4 लाख
टॉयलेट्स बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 से ज्यादा लोगों को घर देने का काम समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,10,000 किसानों को, फार्मर को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। 3 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स निर्माण की प्रक्रिया में है। 120 एकड़ भूमि में 20 मेगावाट के ग्रीनफील्ड और सौर ऊर्जा संयंत्र इसने निर्माण शुरू कर दिया है। यहाँ पर दोयांग हाइड्रो पावर स्कीम में सी प्लेन से वाटर एरोड्राम की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। मित्रों, हमने और एनडीपीपी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ढेर सारी बातें कही है। इसका जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि मेरे साथ ईएनपीओ के साथियों ने जो बातचीत करी है और जो एग्रीड चीजें तय हुई है, वो हर एक चीज को पूरी करने का आश्वासन हमारी भारत सरकार का है। हमने उनको कहा है कि ईएनपीओ की सभी फीलिंग्स को हम चर्चा कर जमीन पर उतारने का काम करेंगे। अंत में मैं एनडीडीपी बीजेपी के 9 के 9 प्रत्याशियों को आप जिताए, ऐसी अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय।